तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। एलिया की दलेरी और जुर्रत हमें क्या सीख देती है जब उसने बदकार अखीयब का मुकाबला किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो मुकाबला जो एलिया और बाल के नबियों के बीच हुआ, उसमें फतह या जीत किसकी हुई, खुदा की या उस झूठे माबूद बाल की? खुदावंद के लोगों ने ललकारा के खुदावंद ही खुदा है। जब आसमान से आग नाजिल होकर सोख्ती कुर्बानी को चट कर गई, सबके सामने ये साबित हुआ कि खुदावंद ही खुदा है। फक्त तब आसमान से मी बरसा। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदेद कहता हूँ। हम पहले सलातीन की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे की तारीखी कुतब में से एक है, और आज की किस्त में हम 18वें बाब का मुतालिया करेंगे। पिछली किस्त के मुतालिक मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एलिया सैदान में सारपत की बेवा के घर जाता है, जहां उसका इकलौता बेटा मर जाता है। वहां एलिया ने दुआ की और खुदावन ने उसे इस्तेमाल किया। हमने सुना कि किस तरह एलिया ने उस लड़के को जिंदा करने के लिए खुद को उस पर पसार दिया। इससे हमें खुदावन यीशु मसीह की याद आती है, उस खुदा की जो बदन में जाहिर हुआ, जो हमारे पास एक हलीम और बेगुनाह बदन के साथ आया। हमें हमेशा की जिंदगी देने की खातिर उसने सलीबी मौत गवारा की। और आज हम देखेंगे कि कैसे एलिया ने कोहे किरमिल पर बाल के नबियों का सामना किया और सबके सामने ये साबित किया कि खुदावंद ही खुदा है, न कि बाल या कोई भी और बुत या मूरत। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई अमीन खुशामदीद। जी शुक्रिया। डॉक्टर एसाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई, आपको देखकर खुशी मुझे हुई। भी। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर एसाम, 18वें बाब में एलिया अब्दिया से मिलता है और उनके माबैन गुफ्तगू होती है, और अब्दिया उसे बताता है कि उसने खुदावंद को 100 नबियों को इजबेल से छुपा कर रखा हुआ है। इसके बाद एलिया अखीयब से मिलता है और उसे एक पैगाम देता है। फिर एलिया बाल के नबियों के सामने जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि एलिया किस तरह बाल के उन नबियों का सामना करने को तैयार होता है। इस बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ, और इस अरसा के दौरान एलिया कहाँ रहा, वो छुपा रहा। और आगे हम देखते हैं कि खुदावंद उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार करता है। और जब खुदावंद किसी को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे तैयार करता है, जिसे वो इस्तेमाल करना चाहता हो या जिनके पास उसे भेजने को हो, क्योंकि खुदा जो कुछ करता है उसकी अहमियत है। उसने एलिया को खुफिया तौर पर तैयार किया, और उन 3.5 बरसों में क्या हुआ हमने देखा। कौवों के साथ अरसा गुजरा और सारपत की बेवा के साथ अरसा गुजरा, और फिर उसने एक मुर्दे को देखा और उसे जिंदा किया। उसने देखा कि कौवे हमेशा उसे खाना पहुंचाते, और फिर वो नाला सूख गया, और वो इस बात को समझने लगा कि खुदावंद नामुमकिनात का खुदा है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इससे उसके अंदर गैर मामूली दलेरी पैदा हुई, जिसे हम बाद में देखते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ, जिससे इस तरतीब के लंबे होने का पता चलता है। शायद ये भी खुफिया तौर पर हुआ हो जैसा एलिया का मामला है। और खुदा ने मूसा को 80 साल बाद इस्तेमाल किया। जब उसे लगा कि वो तैयार है तो खुदा ने उसे इजाजत ना दी, बल्कि मजीद 40 बरस के लिए उसे एक तरफ करके रख दिया। और तरतीब का ये अरसा खाली बर्तन के लिए बहुत अहम है, ताकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक ढल सके, ताकि उसे सही जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। खुदा कहत के दौरान लोगों को तंबीह करता रहा, जब तक उन्होंने तौबा ना कर ली और उन्होंने देखा कि एलिया ने आसमान को बंद कर दिया और बाल के 850 बुत उसे खोल ना सके, और कोई हल ना था। ये कौम के लिए एक तरह की तैयारी थी, तौबा और एलिया की तैयारी, ताकि वो इस्तेमाल हो सके। मेरा ख्याल है कि दुनिया अब तैयार थी और ये वक्त था कि एलिया को इस्तेमाल किया जाए। अब मैं 18वें बाब की 17वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, और हम उस मुकाबले को देखेंगे जो कोहे किरमिल पर हुआ। उसके बाद भाई अमीन अपनी राय का इजहार करेंगे। और जब अखीयब ने एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, ऐ इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है?
उसने जवाब दिया, मैंने इसराइल को नहीं सताया बल्कि तू और तेरे बाप के घराने ने, क्योंकि तुमने खुदाउन के हुक्मों को तर्क किया और तू बलीम का पैरो हुआ। इसलिए अब तू कासिद भेज और सारे इसराइल को और बाल के 450 नबियों को और यसीरत के 400 नबियों को जो इज़ेबेल के दस्तरखान पर खाते हैं कोहे किरमिल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सो अखीयब ने सब बनी इसराइल को बुला भेजा और नबियों को कोहे किरमल पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों को नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरो हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने एक हरफ जवाब ना दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग ना दें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब देगा वही खुदा ठहरे। सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। सो उन्होंने इस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ऐ बाल हमारी दुआ सुन। पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था, और वो उस मज़बा से गर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ाकर कहा, क्योंकि वो तो देवता है, वो किसी सोच में होगा, या वो खिलवत में है, या कहीं सफर में होगा, या शायद वो सोता है, सो जरूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहां तक के लहू लुहान हो गए। वो दोपहर ढले भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचा सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल पर होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बे के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा कि 4 मटके पानी से भरकर इस सोख्ती कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा, दोबारा करो, और उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा, सहबारा करो, सो उन्होंने सहबारा भी किया, और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने उन सब बातों को तेरे ही हुक्मों से किया। मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने फिर इनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सोख्ती कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। काफी लंबा हवाला था, लेकिन काबिल गौर है। भाई अमीन, मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ कहें। जब हम इस मतन को देखते हैं तो हम एक मुकाबला को देखते हैं जिसमें मर्द खुदा एलिया एक तरफ है और अखीयब एक तरफ है, और बाल और यसीरत के अंबिया दूसरी तरफ हैं। लेकिन दर हकीकत ये मुकाबला है खुदा और शैतान के दरमियान, उनके दरमियान जो खुदा की इबादत करते हैं, जिनकी नुमाइंदगी मर्द खुदा एलिया ने की, और जो शैतान की इबादत करते हैं, जिनकी नुमाइंदगी अखीयब और बाल और यसीरत के अंबिया ने की। ये बड़ा खौफनाक टकराव था जिसमें बाल के अंबिया को शिकस्त वाजिया है, जिन्होंने खुद को तलवारों से घायल किया। वो आसमान से आग नाजिल करना चाहते थे मगर ना कर सके, यहाँ तक कि एलिया ने उनका मजाक उड़ाया और उनसे कहा वो किसी सूरज में होगा, या वो खलूत में है, या किसी सफर में होगा, या शायद वो सोता है। सो ज़रूर है कि वो जगाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि मर्द खुदा एलिया उनका मजाक उड़ाने के बाद
खुदावंद के मज़बा की मरम्मत करता है और उसे इज़राइल के कबीले शमार के मुताबिक 12 पत्थर लिए ताकि खुदा की कौम के इत्तेहाद का ऐलान करे। खुदा अपने सब लोगों को बतौर एक बदन देखता है और दर हकीकत में देखता हूँ कि एलिया ने खुदावंद से मिन्नत करके कहा, मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद तू ही खुदा है। और जवाब देते हुए खुदावंद ने आसमान से आग को नाजिल किया और वो सोखनी कुर्बानी और लकड़ियों और पत्थरों और गर्दो गुबार को चट कर गई। यहाँ मैं एक जबरदस्त निशान को देखता हूँ। वो बुरे और बदकार लोग थे जिन पर खुदा की आग नाजिल होना चाहिए थी, लेकिन चुनाचा वहाँ कुर्बानी मौजूद थी। वो बछड़ा जो एलिया ने खुदावंद के हजूर गुजराना, तो आग लोगों की बजाय उस कुर्बानी पर नाजिल हुई। हम मसीह की कुर्बानी की जो उसने हमारी खातिर सलीब पर दी, एक अलामत को देखते हैं। चुनाचा मैं गुनाहगार था और उस सजा का मैं हकदार था। एक शानदार निशान है। अभी वक्त है कि हम एक छोटा सा वक्फा लें। अजीज नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, सवाल कीजिए। मेरे पास एक सवाल है। एलिया जो बड़ा ईमान रखने वाला शख्स था, कमजोर होकर सोचने लगा कि फक्त वही एक ईमानदार बचा है। क्या आपको लगता है कि कमजोरी जाहिर हुई? जी बिल्कुल। जी भाई, बहन के सवाल का आप क्या जवाब देंगे? नहमिया की किताब के पहले बाब में भले ही सिर्फ एक नहमिया को ही इल्म था, तो भी उसने इस बात को किसी पर अयां ना किया। नहमिया तन्हा था और तन्हा ही उन दीवारों को देखने चला गया। बहरहाल जब वो खुदा से दुआ कर रहा था तो उसने नहमिया 1:11 में ये बात कही कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। वो अंदाजा लगा रहा था, देख नहीं रहा था। और भी लोग हैं और वो अकेला नहीं जो खुदा को समझता है। नहीं, और भी लोग हैं जो खुदा को समझते हैं, और मुझे लगता है कि यही बात है जो खुदा के हर उस खादिम को ज़ेब है जो खुदा की खिदमत करना चाहता है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि यकीनन खुदा सच्चे लोगों को छुपा कर रखता है। और एलिया के लिए खुदा का जवाब ये था, एलिया, मैंने अपने लिए 7,000 मर्द रखे हैं। और अब्दिया ने भी उसे 100 नबियों के मुतालिक बताया जिन्होंने उसे छुपा दिया था। सो वहां और भी लोग थे, लेकिन तन्हा छोड़े जाने का ख्याल उस पर हावी हो गया। और दर हकीकत मेरा ख्याल है कि इस अरसे के दौरान उसने किसी को ना देखा। सो उसने कहा कि जाकर अपने खुदाम से कह, मतलब उसने अब्दिया की तारीफ ना की। और ये तमाम मंजर उसके लिए बहुत ही तारीक मंजर था। उसके कहने का मतलब ये था कि ये मर्दानगी है। अगर वाकई खुदा के नबी या उसके लोग हैं तो आएं और मेरे साथ मिलकर अखियब और इजेबेल के लोगों का सामना करें। उसने उन्हें मर्द ना समझा। बिल्कुल, जो कोई भी ये कहता है कि वो खुदा का पैरो है तो इस जंग में आकर मेरा साथ दे। वो उनके रवैये को समझ रहा था। सो जिस किसी ने भी बाल के नबियों के खिलाफ जंग में उसका साथ ना दिया, उसे इस मामले ऐसे हालात में छुप जाना हरगिज भी मर्दानगी नहीं है जब तक कि खुदा छुप जाने का हुक्म ना दे। और खौफ उन लोगों का खासा बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो खुदा के सिपाही हैं। मुझे लगता है वो खुद को तब भी तन्हा ही जानता है, लेकिन इस बात ने उस इलाही कुव्वत को उसमें बसे रहने से ना रोका। और जो कुछ बाद में हुआ उससे ये साबित होता है कि एक कुव्वत थी जो सब कामों में उसके साथ थी। भाई अमीन, मैं 31वीं आयत में दर्ज अल्फाज पर बात करना चाहूंगा। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, जब उसने कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 पत्थर लिए, उसने ये नहीं कहा कि इसराइल के कबीलों का शुमार है, बल्कि उसने इसराइल के नाम की जगह याकूब का नाम लिया। इज़राइल का मतलब है खुदावंद का शहजादा और याकूब का मतलब है धोखेबाज।
याकूब की जिंदगी की शुरुआत मक्कारी, चालाकी, धोखेबाजी और फरेब से भरी है, लेकिन जब खुदा ने उसकी ईरान की नस्ल को छुआ, उसने उसका नाम बदल कर खुदा का शहजादा रख दिया। वो खुदा पर तवक्ल करने लगा। यहाँ वो ये कहना चाहता है कि कौम की हालत कमज़ोर थी, वो बाल की परस्तिश करते थे, इसलिए उसने इज़राइल की जगह याकूब का नाम लिया। डॉक्टर एहसान, मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि जब एलिया ने खुदा के मज़बा की मुरम्मत की, और मैं इसे खुदा के घर के तौर पर देखना चाहूंगा जो सच का सतून है, लिहाजा इस बारे में आपकी क्या राय है? खुदा किस तरह से कलीसिया को दुनिया में एक बदन के तौर पर देखता है? क्योंकि यहाँ उसने 12 पत्थरों से तामीर शुदा एक मज़बा देखा जो याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक था, और खुदा के लोगों ने किस तरह बेदारी के हर दौर में गिरे हुए मज़बा की मुरम्मत की जो इबादत का निशान और गवाही की सरबुलंदी है। देखें, सबसे पहले मैं मज़बा की मुरम्मत के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि एलिया देख रहा था कि मज़बा और कुर्बानी ही इन बदकार लोगों के मसले का हल है, और मसला ये ना था कि कौन इसका हकदार है, बल्कि ये कि किसे इसकी जरूरत है, उन्हें क्या चाहिए था, और एलिया को उन लोगों के मसले का क्या हल नजर आया? कुर्बानी। और मेरा ख्याल है कि कुर्बानी ही दुआ है, और ये एक बड़ा मुकाशफा है जो हर ईमानदार के जहन और दिल में होना चाहिए जो खुदा की खिदमत करता है। मसीह की कुर्बानी उन तमाम मसलों का हल है जो बिना हल किए बेकाबू मालूम होती हैं, और मसीह की कुर्बानी ही इस खस्ता हालते जान को बहाल कर सकती है जिसे लेकर हम नाउमीद हो चुके हैं। और मसीह की सलीब हर एक मसले के लिए काफी है, और मुझे एक से ज्यादा मौके याद हैं जहां कुर्बानी और मज़बा ही मसले का हल था। और शायद आपको याद हो वो वाकया जब दाऊद ने लोगों की मर्दमशुमारी की दूसरे से और वबा उन पर नाजिल हुई, वबा, और फिर दाऊद ने कहा कि ये उनकी गलती नहीं है, और फिर उसने कहा कि ये वबा उस पर और उसके बाप के घर पर गिर पड़े, लेकिन खुदा ने उसकी इजाजत ना दी। ये हल ना था कि एक खास मुकाम पर मज़बा बनाकर वहां कुर्बानी को गुजराना जाए, इसका हल बस कुर्बानी ही था। अब हम एलिया की तरफ वापस आते हैं। उसके मुतालिक सबसे बड़ी बातों में से एक बात ये थी कि उसने लोगों को उनकी असल हालत के मुताबिक ना देखा, बल्कि खुदा की नजर से देखा। खुदा के लिए सभी महबूब हैं और उसकी निगाह में भले हैं, फिर चाहे इंतशार या अलहदगी या फिर तकसीम ही क्यों ना हो गई हो, या फिरका वराना तकसीम ही क्यों ना हो। अब तो बहुत से फिरके हैं उन 12 पत्थरों की तरह। 12 पत्थरों की तरह। और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से फिरके हैं जो बटे हुए हैं, और हर गिरोह अलहदा है और ठोकर खाता है, लेकिन खुदा की एक सोच थी, और उससे तब भी उम्मीद थी कि ये लोग यानी उसके लोग एक बार फिर से बहाल होंगे जब वो कुर्बानी की तरफ वापस लौटेंगे। एलिया ने मज़बा की मुरम्मत की और उसे 12 पत्थरों से दोबारा तामीर किया। गोया वो खुदा से ये कह रहा था कि मैं एक फिरके के लिए नहीं बल्कि सबके लिए मांगूंगा। और ये जरूरी है, जैसा कि आपने कहा, कि आज हम इसका इतलाक खुदा की कलीसिया पर करें। खुदा की कलीसिया यानी वो ईमानदार जो आज इकट्ठे होते हैं, वो कलीसिया को पेश कर रहे थे, लेकिन वो खुदा की कलीसिया नहीं। लेकिन आज खुदा की कलीसिया खुदा की नजर में वो तमाम ईमानदार लोग हैं जो पूरी दुनिया में हर तरफ फैले हैं, भले ही उनकी सोच या हालात जैसे भी हों। सोच का फर्क या हालात का किसी भी तरह का फर्क खुदा के नजरिए को नहीं बदलता, जो खुदा की कलीसिया को एक बदन बनाता है, और जो उसकी नुमाइंदगी करते हैं वो बदी से जुदा किए गए हैं। लेकिन जब वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं तो उन्हें दूसरों से अलग या फिर मगरूर नहीं होना। उन्हें समझना चाहिए कि वो औरों के बराबर हैं, और उनकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि एक दिन कोई और मज़बा के सामने उसकी जगह ले जो 12 पत्थरों से बना है और जो खुदा के घराने के तमाम अफरादों पर मुश्तमिल है, और ये आसमान की बादशाही के सिवा और कहीं नहीं मिल सकता। आपका मतलब है कि वो जो खुदावंद की परस्तिश करने में उसके नाम में जमा होते हैं, आमतौर पर कलीसिया की नुमाइंदगी करते हैं, मसीह के उस बदन की जो हर तरफ है और एक है, लेकिन वो तन्हा है, तमाम कलीसिया या सारा बदन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे, इसके बाद इस जबरदस्त बाब का मजीद मुतालिया करेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर खुशामदीद। आइए अपने मुताले को आगे बढ़ाते हैं। भाई अमीन, जब एलिया
अपने मकसद को पूरा कर रहा था, उसने उन्हें कुर्बानगाह के इर्द गिर्द पानी उंडेलने को कहा और मजीद पानी उंडेलने को कहा। उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल उन्होंने बहुत सारा पानी डाला, लिखा है, और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा और उसने खाई भी पानी से भरवाई। दर हकीकत एलिया का ईमान था कि खुदावंद नामुमकिनात का खुदा है, और पीछे भी उसे खुदा के बड़े और अजीम कामों का तजर्बा हुआ जो कि खुदा ने उसके साथ किए। सो उसने पानी इसलिए उंडेला क्योंकि वो पुरएतमाद था कि जब आसमान से खुदा की आग नाजिल होगी तो वो कुर्बानी और पानी दोनों को चट कर जाएगी। दूसरी जानिब उन झूठे लोगों के ऐसे हर तरह के दावे को नाकाम बना देना चाहता था कि आग नीचे से लगी गई या एलिया ने उनकी आंखों में धूल झोंकी। सो पानी की कसरत की वजह यह थी कि वो उन बदकार झूठे लोगों के दावों को नाकाम करना चाहता था। डॉक्टर एहसान, मैं चाहूंगा कि आप 36वीं आयत के मुतालिक कुछ बताएं जो कि एलिया की दुआ से मुतालिक है। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावन अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। ये हैरान कुन बात थी कि उसने दुआ करना तब शुरू किया जब उसने कुर्बानी चढ़ाई। इससे पता चलता है कि हम किस तरह खुदा के पास जा सकते हैं और एलिया किस बुनियाद पर खुदा के पास गया। वो बुनियाद कुर्बानी थी। खुदा के पास जाने की बुनियाद उसकी जाती खूबी या उसका खुदा की तरफ होना नहीं था, बल्कि कुर्बानी गुजरानते हुए एलिया ने खुदा पर इन्हिसार करना शुरू किया। मतलब उसने कुर्बानी के इख्तियार की बदौलत खुदा पर इन्हिसार किया। दूसरी बात, बाकी के हवाले में जो हम पढ़ते हैं, उसने ये कहा कि ऐ खुदावंद अब्राहम, इसहाक और इजराइल के खुदा। याकूब न कहा। उसने याकूब न कहा, जो वादों में सच्चा और उन्हें पूरा करने वाला है, जिसने एक दिन याकूब को इसराइल में बदल दिया। क्या तू ही नहीं है जिसने इसराइल को कायम किया? और अब वो याकूब की मानिंद या उससे भी बदतर थे। क्या तू उन्हें फेर नहीं सकता? दूसरा, तू वादों को कायम करने वाला है जो अब्राहम से किए गए, जो अटल हैं, चाहे उनकी हालत जैसी भी हो। और उसने खुदा पर उम्मीद उस मयार पर रखी जो खुदा की थी, ना कि उस मयार पर जो लोगों का है। ये अहम मसला है और खुदा के नजदीक जाने की अहम बुनियाद है। हमें उस पर उम्मीद इस बुनियाद पर रखनी है जो कुछ वो है, ना कि इस पर कि जो कुछ हम हैं। वो नेक इरादे से नजदीक आया, और जो कोई खुदा के नजदीक आता है जानता है कि उस पर भरोसा और इन्हिसार किस तरह करना है। उसकी दरख्वास्त अपने लिए नहीं थी, और जो कोई भी नेक इरादे से खुदा के पास आता है उसकी दरख्वास्त दुरुस्त होती है, ताकि आज के दिन लोग जान लें। एलिया, तू क्या चाहता है कि लोग क्या जाने? तू क्या दुआ करता है जब आग नाजिल हो? तू चाहता है कि लोग जाने कि एलिया जैसा कोई नहीं, सुपरमैन के जैसा? जी बिल्कुल, लेकिन नहीं, बल्कि लोग ये जान ले कि इसराइल में तू ही एक खुदा है। ये कौम तेरी है, बल्कि तू इसराइल का खुदा है, ताकि बाल की इबादत करने वाले इसराइल का जहन खुदा पर लग जाए। वो चाहता था कि वो जाने कि वो उनका खुदा है और बाल को छोड़ दें, और इसलिए उसने उन्हें एक हिला देने वाला सबूत दिया कि खुदावंद ही खुदा है, ताकि उन लोगों के दिल फेर दे। और आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है। और यहाँ मैं देखता हूं कि वो उन्हें एहसास दिलाता है कि जब आसमान बंद था तो ये इसलिए ना हुआ कि वो चाहता था, बल्कि उनकी बदकारी के सबब से ऐसा हुआ। और जब वो बंद आसमान खोला गया तो ये भी उसकी मर्जी के सबब से ना हुआ, बल्कि खुदा ने अपने मकसद को पा लिया और उन तमाम लोगों को अपनी तरफ फेर लिया। और वो खुदा के मुतालिक रखने वाले इल्म पर इन्हिसार करते हुए दुआ कर रहा था, और उसे खुदा से बड़ी उम्मीद थी, और वो पुरएतमाद था कि खुदा इस सूरत से निमट लेगा और अपने लोगों को कोहे किरमिल से फेर लेगा। भाई अमीन, आखिरी बात जो 41वीं आयत में है, जब मज़बा और कुर्बानी पर खुदा की आग नाजिल हो चुकी और जब एलिया बाल के नबियों को कत्ल कर चुका, तो लिखा है, और एलिया ने अखीब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखीब अब खाने पीने को ऊपर चला गया, और एलिया किरमिल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया। ये आयत हमें बारिश के होने के मुतल्लिक बताती है। बारिश गुनाह के बाइस रुक गई थी और अब वो फिर से पड़ने लगी। हमें आसमान के खुलने और उसके बंद होने के मुतल्लिक बताएं, खुदा उसे कब बंद करता और कब खोल देता है।
در حقیقت ایلیا نے قوم کے گناہ کے باعث آسمان کے بند ہو جانے اور بارش کے نہ برسنے کی دعا کی، لیکن جب لوگ خدا کے پاس واپس آ گئے کیونکہ آگ قربانی پر نازل ہوئی تھی، لوگوں نے کہا خداوند ہی ہمارا خدا، خداوند ہی ہمارا خدا۔ لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے بال کے نبیوں کو گھیر لیا اور ایلیا نے کیسون کے نالہ پر انہیں قتل کیا۔ جب لوگ خدا کے پاس لوٹ آئے تو بارش ہوئی، ان کی آوارگی میں آسمان بند رہا اور ان کے واپس لوٹنے ہی پر بارش ہوئی، جیسا کہ یسایہ نے کہا ہے، اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ایک آخری بات کریں جو کہ کلیسیا کے متعلق ہو۔ کلیسیا کے روحانی سطح پر کبھی کبھار اجتماعات زندگی سے خالی ہوتے ہیں، لوگ عبادت میں آتے ہیں لیکن خدا کی طرف سے کلام نازل نہیں ہوتا، آسمان سے کوئی می نہیں برستا۔ لوگ آتے ہیں اور مناد بہت سی باتیں کہتے ہیں اور وہ پتھروں کی مانند ان لوگوں سے ٹکرا کر آ جاتی ہیں، لیکن می نہیں برستا، آسمان بند رہتا ہے۔ کبھی کبھار آسمان کیوں بند رہتا ہے اور خدا کچھ چرچز کی عبادات میں کلام کا می نہیں برساتا؟ اور ہم یہ کب کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً خداوند می برسائے گا اور ہم سے بات کرے گا؟ اگر گناہ اور بدکاری رہے گی تو برکت نہیں رہے گی۔ بائبل میں لکھا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا ہوں تو خداوند میری نہ سنتا۔ خداوند تب تک دعا کا جواب نہیں دیتا جب تک گناہ موجود ہو، لیکن اگر توبہ کر کے سچائی سے خدا کی طرف لوٹ جائے تو خدا ہمیں کثرت سے برکت دے گا۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ہم اپنی زمین کو پاؤں سے سینچیں، کیونکہ بائبل ہمیں ملک مصر میں رہنے والے ان لوگوں کے متعلق بتاتی ہے جو پاؤں سے سینچا کرتے تھے۔ سینچنے کا مطلب کیا ہے؟ کمزوری کی حالت کو ڈھانپ دینا یا خاموش جب خدا خاموش ہے۔ ہم اسے بات کر کے گیت گا کر اپنی پتوار کو اپنی مرضی سے چلا کر ڈھانپ دیتے ہیں، یہ بہت ہوتا ہے۔ انجام وہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ زندگی عبادات سے خالی ہے لیکن کلام اچھا ہوتا ہے، لیکن عبادات میں جان نہیں ہوتی جب آسمان خاموش ہے، تو ہمیں خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، ہم اگلے پروگرام میں اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیز ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جبکہ ہم ایلیا کی خدمت، اس کی کمزوری اور اس کی قوت کو دیکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔